फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आर्टिकल टॉपिक। ठीक है, आर्टिकल टॉपिक आज मैं लेकर आया हूँ। इस टॉपिक को आप देखिए, ध्यान से देखिए, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहेगा। और जैसे एग्ज़ाम में अगर कभी आते हैं इस तरीके से क्वेश्चंस फंसते हैं, तो आपको किस तरीके से इन क्वेश्चनों को कंसेप्ट वाइज समझना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको समझाने वाला हूँ आर्टिकल। आर्टिकल जनरली हमारे होते हैं तीन, पर बोला जाता है दो। जैसे बोला जाए तो ए हो गया, एन हो गया और द हो गया। ठीक है, ये हमारे तीन आर्टिकल हो गए। पहली चीज़, इन दोनों को बोला जाता है इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, और ये होते हैं डेफिनेट आर्टिकल। अब इनडेफिनेट और डेफिनेट क्या होता है, मैं थोड़ा आपको नीचे बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आर्टिकल हम यूज़ कब करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आर्टिकल यूज़ करने के लिए आपके पास नाउन का होना आवश्यक है। अगर आपके पास नाउन नहीं है तो आप आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये देखा है कि जैसे मेरे पास ये सेंटेंस है, सी इज़ अ ब्यूटीफुल लिखा हुआ है। अब ब्यूटीफुल के बाद मुझे नाउन चाहिए। ठीक है, नाउन के पहले आता, ये चीज़ याद रखना, नाउन के पहले आएगा आर्टिकल। ठीक है, जैसे मेरा ये नाउन है। अब मैं पहले आपको इसमें बताता हूँ इसमें क्या गलती है। जैसे अगर आप देखा जाए कि सी इज़ अ ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन गलत करना है। क्यों? क्योंकि इसमें नाउन नहीं है। ठीक है, अब अगर आप नीचे वाले क्वेश्चन में देखा जाए तो आपने देखा कि सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल जो लिखा हुआ है तो ये हमको मिला नाउन। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, इसके पहले हमको मिलेगा एडजेक्टिव, तो ये इससे कोई दिक्कत नहीं है। एडजेक्टिव के पहले हमारा क्या लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है, तो ए आर्टिकल लगा हुआ है, तो ये हमारा सेंटेंस सही है। ठीक है, कैसे सही है कि यहाँ पे हमारा जो लिखा है नाउन लिखा हुआ है, और नाउन की विशेषता बताएगा क्या, मतलब नाउन की विशेषता नहीं बताएगा, मतलब नाउन के लिए ही यूज़ कर रहे हैं हम, क्या आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नाउन के लिए हम आर्टिकल ए लगाया है, इसके लिए लगाया है, ना कि एडजेक्टिव के लिए लगाया है। ठीक है, ये चीज़ पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं दूसरा पॉइंट ये बताने वाला हूँ। जैसा कि हमने आर्टिकल अभी देखा है कि नाउन के लिए यूज़ होता है, अब दूसरा पॉइंट ये है इसमें कि जब हम आर्टिकल यूज़ करेंगे ए या एन का, तो हमें सिंगुलर के लिए, नाउन के लिए यूज़ करना है। सिर्फ ए एन का किसके लिए यूज़ करेंगे, सिंगुलर नाउन। कैसे? मतलब एक के लिए ही बात की जाएगी। सिंगुलर मतलब एक, ए या एन का मतलब भी होता है एक, तो हम एक के लिए बात करेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई हमारी। पहली चीज़ याद रखना है, सिंगुलर के लिए यूज़ करेंगे हम ए एन का यूज़, और काउंटेबल के लिए। दो चीज़ समझ में आई, सिंगुलर के लिए, काउंटेबल के लिए। ठीक है, दो चीज़ क्लियर हो गई। अब हम अगर इन क्वेश्चनों में देखें, कि भाई हमें आर्टिकल सही है या गलत है, तो पहले हम चेक करेंगे कि भाई सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, पहले मैंने चेक किया कि नाउन है कि नहीं, नाउन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके पहले एडजेक्टिव है और उसके पहले आर्टिकल है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। पर अभी सही नहीं हुआ है। अब मैं ये वाला रूल अप्लाई करके देखता हूँ। मैंने क्या बोला, मेरे लिए नाउन कौन सी चाहिए, सिंगुलर चाहिए। सिंगुलर क्यों चाहिए? जिस चीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ, नाउन को बता रहा हूँ, तो ये नाउन यहाँ देखा तो ये तो मेरी प्लूरल हो गई। तो प्लूरल अगर नाउन है तो मैं आर्टिकल ए यूज़ नहीं कर सकता, पहली चीज़, इसलिए मेरा ये गलत हो गया। दूसरी चीज़ ये है, काउंटेबल होनी चाहिए, तो मेरे गर्ल्स को गिन सकता हूँ काउंटेबल, तो वो तो ठीक है, काउंट हो जाएंगे। तो मेरे को अगर इसको सही करना है तो या तो मेरा एस नहीं होगा, क्योंकि मेरा क्या सिंगुलर होना चाहिए यहाँ पे, तो इसलिए है एस हटाना पड़ेगा, तब मेरा ये क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, नहीं तो अगर मेरे से एरर पूछी जाए, तो मेरे को अगर ऐसा सेंटेंस लिखा है तो मैं एरर, ये ए यूज़ नहीं होगा इसमें। ठीक है, ठीक है, पहली चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पे। अब जैसे ये लिखा हुआ है, देयर इज़ अ ह्यूज ट्रैफिक, है ना। अब जैसे ये लिखा हुआ है, तो अब मैं देखूँ तो ट्रैफिक क्या होता है, मेरा अनकाउंटेबल होता है। अब मैंने क्या बोला था कि मेरे पास काउंटेबल अगर होगा तो ही मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने ए या एन का यूज़। तो यहाँ पे तो मेरा अनकाउंटेबल हो गया, तो मेरा इसलिए यहाँ पे ए आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हुआ अपना। देखो, मैंने पहला पॉइंट बताया कि आपको नाउन चेक करनी है। ठीक है, अब नाउन सिंगुलर है, प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग चेक करनी। दूसरा पॉइंट ये बताया था कि सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, काउंटेबल होनी चाहिए, सिंगुलर और काउंटेबल। यहाँ था प्लूरल था और ये काउंटेबल, तो ठीक है, ए एन का यूज़ हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये मैंने इसमें देखा, ये अनकाउंटेबल था, इसलिए हमारा ये भी गलत होगा। अगर इसको इसमें एरर पूछी जाएगी तो हमारा ए यूज़ नहीं होगा। ठीक है, ये एरर थी। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि अब आपको दा का यूज़ बता रहा हूँ कि दा का यूज़ कैसे करना है। दा का यूज़ याद रखना कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में यूज़ कर सकते हैं दा का। पहली चीज़, जैसे दा बॉय भी लिख सकते हैं, ए बॉय भी लिख सकते हैं अपन, है ना, दा बॉयज़ लिख सकते हैं। ये देखो प्लूरल बना दिया इसको, दा बॉय या दा बॉयज़, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। अनकाउंटेबल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, दा वाटर लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब मैं आपको यूज़ बता रहा हूँ कि ए और एन में डिफरेंस कैसे है,
कि अब हम ए कब लगाएंगे और एन कब लगाएंगे। और ये सिर्फ मैं अभी ए और एन का यूज़ बता रहा हूँ, कल दा का यूज़ बताऊँगा। देखिए अब जैसे आपको ए और एन का यूज़ देखना है, ए का यूज़ देख लेते हैं। पहले तो हम ए का यूज़ वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड हो। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब ये हुआ कि भाई जब भी मैं बोलूँगा, बात करूँगा या मैंने जैसे भी कोई सेंटेंस पढ़ूँगा तो मेरा जो वर्ड है उसका कॉन्सोनेंट साउंड निकलना चाहिए, ठीक है। तब मैं क्या यूज़ करूँगा, ए यूज़ करूँगा। और अगर मैं देखा कि मेरा साउंड जो है वॉवल निकल रहा है तो मैं एन का यूज़ करूँगा। अब आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हुई होगी कैसे साउंड निकल रहा है। 2 मिनट रुकिए। जैसे हम हिंदी में बात करें या इंग्लिश में बात करें, ए ई आई यू यू होता है हमारा वॉवल इंग्लिश में, और हिंदी में होता है आ ई यू ऊ ए ई ओ, ये होते हैं हमारे, ठीक है, वॉवल होते हैं, ठीक है। 11 वॉवल होते हैं इसमें हिंदी में, ठीक है। अगर हम अब मैं आपसे बोला जाऊँ कि ये वाले अगर आपको बोलने में उच्चारण आते हैं, आपके बोलने में ये वाले शब्द निकलते हैं शुरुआत में, तो आपको क्या यूज़ करना है, एन यूज़ करना है। जब वॉवल निकलेगा तो एन यूज़ करना है, और अगर आपका वॉवल नहीं निकलता है, कॉन्सोनेंट निकलता है, तो आपको एन ए यूज़ करना है, ठीक है। वॉवल के साथ एन यूज़ करना है, ठीक है। ये बता दिया मैंने। अब जैसे ये लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, अब यूनिवर्सिटी में आपको वॉवल तो ये है आपके हिंदी वाले, ठीक है। अब आप हिंदी में ही बोले यूनिवर्सिटी में, आप यू से शुरुआत कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऐसे ही लिखेंगे, मतलब यू से बोलेंगे। अब यू क्या है, यू आपका है कॉन्सोनेंट है, कैसे आ ई, ये तो है नहीं आपका, तो इसका ये वाला मतलब प्रोनाउंसिएशन जो आपका निकल रहा है, तो इसलिए आपको इसमें क्या यूज़ करना पड़ेगा। मैंने ये बोला था कि जब भी आपको प्रोनाउंसिएशन जो होगा, अगर आपका प्रोनाउंसिएशन होता है हिंदी में कॉन्सोनेंट, तो आपको ए यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपका यूज़ होता है मतलब नहीं कि आपका अगर प्रोनाउंसिएशन जो होता है आपका वो अगर वॉवल निकलता है तो आपको एन यूज़ करना है। जैसे अब जैसे देखिए इसमें यू निकला आपका, पर इसमें देखेंगे तो अम्ब्रेला बोलेंगे इसे। यहाँ भी यू था, यहाँ भी यू था, पर देखिए यहाँ बोलने पे मेरा यू निकला, यहाँ पे आ बोल रहा हूँ, अम्ब्रेला बोल रहा हूँ इसे, इसलिए मेरा एन यूज़ हुआ यहाँ पे। यहाँ पे देखते थे हॉनेस्ट लिखा हुआ है, हॉनेस्ट नहीं बोलते इसको, ऑनेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ऑनेस्ट पढ़ते हैं इसको, ठीक है। ऑनेस्ट में क्या होगा, तो ओ बना हुआ है, ओ हमारा क्या है, वॉवल है, तो वॉवल है, हम एन यूज़ करेंगे। अब हाउस लिखा हुआ है, एच से ये भी स्टार्ट है, एच से ये भी स्टार्ट है, पर हमारा क्या हुआ कि जब हाउस है तो एच हा का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है हमारा, तो हमको के ए का यूज़ करना है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब देखिए, और दूसरी चीज़ ये हो गई हमारी, अब क्या होगा हमारा, जैसे ए और एन का यूज़ देख रहे हैं हम। अब कभी ए और एन का यूज़ हम कब कब यूज़ कर सकते हैं, जैसे देखिए कई बार क्या होता है, हम जैसे कुछ बोलते हैं कि कितने किलोमीटर कार चल गई है, तो प्रति किलोमीटर बोलते हैं ना, तो इसके लिए भी हम ए या एन का यूज़ करते हैं। एक का बताने के लिए हम ए या एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हो गई हमारी, जैसे अब मेरे को अगर एग्जांपल देना है कि ये लिखा है आई ऑन अ कैट एंड 2 डॉग्स, ठीक है। तो मेरे पास एक क्या है, एक के लिए तो हम यूज़ करेंगे क्या, एक कैट है और 2 डॉग है, तो एक के लिए हमने ये यूज़ किया। अब ए आएगा, ये कैसे कंफर्म करें। मैंने आपको ये बताया है कि इसका प्रोनाउंसिएशन जो है हमारा, अगर वो हमारा कैट पढ़ा तो कैट किस में आएगा। अब का वर्ड देखा मैंने, इसका का वर्ड जो होगा वो हमारा किस में हो जाएगा, कॉन्सोनेंट में आ जाएगा। कॉन्सोनेंट में जैसे ही आया हमारा तो मैंने ए यूज़ कर लिया, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा नीचे और देख लेते हैं। अब जैसे ये वाला कैसा, मैंने ये बताया कि माई बाइक रन्स 19 किलोमीटर पर जब यूज़ होता है जैसे पर हावर्स पर, तो इनके यहाँ पे यूज़ हम ए या एन का यूज़ कर लेते हैं, तो एन का यूज़ करेंगे। हावर्स के लिए हम एन आवर्स यूज़ कर लेते हैं। अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ कि आर्टिकल में आपको ए या एन के लिए कैसे आपको डायरेक्टली समझना है। अब एक चीज़ मुझे बताइए, जैसा कि मैं आपसे बोलूं कि कुछ चीज़ आपको पहले से पता है, जैसे जैसे मान के चलिए 2 फ्रेंड एक कमरे में है, ठीक है। अब मैंने उससे बोला कि तुम जाओ और मेरी ये वाली बुक ले आओ। तो अब मैंने ये बोला कि कमरे में से मेरी बुक ले आओ, तो पहली चीज़ तो उसको ये पता नहीं है कि मेरा कमरा कौन सा है। अगर 5-6 ब्लॉक है या 5-6 कमरे हैं तो उसको ये नहीं पता, आइडेंटिफाई नहीं है कि उसको पता नहीं है कि कौन से कमरे में है मेरी बुक या कौन से कमरे में है
जब उसको आइडेंटिफाई नहीं हो, इंडेफिनेट हो, जब उसको पता नहीं हो, तब हम ए का यूज़ करेंगे। ठीक है, किसका यूज़ करेंगे? ए का यूज़ करेंगे, ए का, है ना, ए या एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, पर जब उसे कंफर्म हो जाए कि हाँ ये मेरा, जैसे बी ब्लॉक में मेरा रूम है, तो उसको मैंने बोला कि बी ब्लॉक से मेरी बुक लेकर आ जा, उसको कंफर्म है कि भाई मेरा कौन सा ब्लॉक है। जब कंफर्म होगा जब हम दा का यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ कंफर्म हुई। तो कभी भी याद रखना कि जब आपको पहले से पता हो तो आप दा यूज़ करेंगे, और जब फर्स्ट टाइम आप किसी चीज़ को सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को आप डिस्कस कर रहे हैं, तब आपको ए का यूज़ करना है, ए या एन का यूज़ करना है। ठीक है, और ए या एन का यूज़ कैसे करना है? ए या एन का यूज़ वो प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग करना है कि हमारा वोवल निकल रहा है या कॉन्सोनेंट निकल रहा है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको? तो यहीं तक मेरा आज का टॉपिक था कि ए या एन का यूज़ मैं कैसे बता रहा हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आई थिंक देयर इज़ अ बॉय। अब पहली चीज़ ये बताइए कि जैसे अगर आप कमरे में बैठे हैं और आपने बोला है कि आई थिंक देयर इज़ अ बॉय, एक कोई लड़का है वहाँ पे। अब पहली चीज़ ये चीज़ चेक करिए कि आपको अगर पता होता वहाँ पे कोई लड़का है, मतलब कंफर्म होता कि वो लड़का कौन है, तब आप द बॉय बोलते हैं। ठीक है, अब आपको पता नहीं है कि वहाँ पे कोई लड़का है, जैसे कोई उसका पता नहीं है कि वो कौन लड़का है, तो आप इसलिए ए या एन का यूज़ करेंगे। अब ए या एन में भी आपने देखा ए क्यों यूज़ किया, तो आपने बॉय का प्रोनाउंसिएशन देखा, ये नाउन हो गया आपका, तो प्रोनाउंसिएशन इसका चेक किया कि बी से बन रहा है बॉय, तो बा से बन रहा है, तो ये हमारा कॉन्सोनेंट में हो जाएगा। कॉन्सोनेंट के लिए हम ए का यूज़ करते हैं, इसलिए हमारा ये यूज़ किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने आपको इस बारे में बताया है, अब यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप कि जब कुछ आप पढ़ रहे हो, रीडर पहली बार अगर उसका जिक्र करते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम जब आप सुनेंगे और सिंगुलर नाउन का पहली बार ही मतलब यूज़ करते हैं, तो उसमें ए या एन का यूज़ करते हैं। और जब हम उसी चीज़ को अगर दोबारा रिपीट करना हो, जैसे किसी चीज़ को हमने एक बार सुन लिया, अब जैसे मैंने आपसे बोला कि कोई चीज़ आपको पता चल गई है कि मैंने आपको ये चीज़ बोली थी, तो आप उस चीज़ को जब दोबारा रिपीट सुन लोगे या आपको पता चल जाएगा, तो दोबारा जब यूज़ करोगे तो उसको दा से यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये आपके कुछ ट्रिक्स थी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दा का यूज़ लेकर आऊँगा। वैसे दा का यूज़ मैंने ज़्यादातर बता दिया हूँ इसमें भी, पर दा के कुछ अलग तरीके से भी मैं और भी ट्रिक बताऊँगा। पर मैं कल आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊँगा इसके ए और एन के, जिससे कि आप क्लियर कर सकें कि ए और एन आप कैसे देखकर ही फाइंड कर पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी। तो आप वो मैंने इस वीडियो में बता दी हैं। अब आपको क्वेश्चंस लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं कल आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आता हूँ, तो जिससे आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।